हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका S2S स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा नया टॉपिक है कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान, जिसकी इकाई फर्स्ट में से जो प्रश्न 2 नंबर में आते हैं, ऐसे प्रश्नों को आज मैं इकाई फर्स्ट में से 10 प्रश्न इम्पोर्टेंट बताऊंगा और इन प्रश्नों को आसान तरीके से इनकी आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा और इन्हीं प्रश्नों में आपको बताऊंगा कि यह 10 प्रश्न बोर्ड में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए एवं सूत्र मात्रक भी लिखिए। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बोर्ड में आता ही आता है। तो इसकी आप थ्योरी लिखोगे, बहुत ही आसान थ्योरी है। विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं या ई से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम ई से व्यक्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देनी है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू इसलिए आया है, आवेश पर लगने वाला बल है, बल को हम कहते हैं एफ, आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, आवेश को कहते हैं हम क्यू। तो इसका सूत्र बन जाएगा ई बराबर एफ अपॉन क्यू। और इसमें पूछा है इसका मात्रक भी बताइए, तो मात्रक हो जाएगा इसका, एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो दोस्तों, ऐसा ही मेरा प्रश्न दूसरा है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा सूत्र मात्रक भी लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें, जो आपके बोर्ड के पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा वह इसी प्रकार से दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला ये वाला भी ऐसा ही पूछा जाएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, और दूसरा वाला भी ऐसा ही पूछा जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा सूत्र मात्रक भी लिखिए। तो दोस्तों, आपको इसकी थ्योरी लिखनी है, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी विद्युत फ्लक्स हैं उन्हें हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, और इसका मात्रक न्यूटन, ये साइन जो है ये गुणा का साइन है, और मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 3। तो दोस्तों, चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए तथा सूत्र मात्रक विमा लिखिए। तो ये भी प्रश्न बोर्ड में इसी प्रकार से आएगा। आपको मैं इसकी अब थ्योरी बता देता हूँ कि इसी थ्योरी आपको क्या लिखनी है। तो आपको थ्योरी लिखनी है ये वाली,
किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। तो आपको इसका सूत्र लिखना है, C बराबर Q/V। C, इसमें एक चीज और लिख लो, इसे C से व्यक्त करते हैं। C जो है वह हमारी वैद्युत धारिता है और Q जो है हमारा आवेश है, जो हमारे किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो और B हमारा विभव है, उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए इसका सूत्र C बराबर Q/V। तो दोस्तों अब हम इसका वैद्युत धारिता का मात्रक और विमा जानेंगे। तो वैद्युत धारिता का मात्रक तो फैरड है और इसकी विमा M-1 L-1 T4A2। तो दोस्तों ये तो आपको विमा लिखाने अलग से सीखनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रश्न। तो हमारा फोर्थ प्रश्न है, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। दोस्तों ये प्रश्न भी आपका बोर्ड में इसी प्रकार से पूछा जाएगा और आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कितनी आसान थ्योरी है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। आपको इसकी थ्योरी ये लिख देनी है। अब हम देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न और वह किस प्रकार से है। एम्पीरिय परिपथीय नियम व सूत्र लिखिए। तो दोस्तों ये तो आपका इकाई 3 से आ गया, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारा छठा, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं और उदाहरण भी लिखिए। तो दोस्तों ये प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो वह इसी प्रकार से आ सकता है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। तो आपको इसका उत्तर देना है, जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कितनी आसान थ्योरी है। जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हम इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएंगे इसके HCl और H2O, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पानी। अब हम अपना 7th प्रश्न भी देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व सूत्र लिखिए, मात्रक और विमा भी लिखिए। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। दोनों सेम से ही हैं। इसमें वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों मिले जुले ही इनके उत्तर हैं।
तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वह इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व सूत्र लिखिए और विमा व मात्रक भी लिखिए। तो इसका आपको उत्तर देना है। जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तब उनमें से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है उसे हम P से व्यक्त करेंगे। और अब हम इसका जानेंगे सूत्र, मात्रक, विमा। तो इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर Q गुणा 2L और इसका मात्रक हो जाएगा Q का मात्रक कूलाम गुणा L का मात्रक हो जाएगा मीटर। ये लंबाई है, L लंबाई है। अब विमा हो जाएगी इसकी LTA। ये तो आपको विमा अलग से ही सीखनी पड़ेंगे निकालनी। तो दोस्तों अब देखते हैं 8वां प्रश्न किस प्रकार से है। संधारित्र से क्या तात्पर्य है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड में आता है और इसकी आपको थ्योरी लिख देनी है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को बढ़ा देता है। तो दोस्तों आपको इसकी थ्योरी यह लिख देनी है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को बढ़ा देता है। बहुत ही आसान थ्योरी है। अब 9वां प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न भी इस प्रकार से है। वैद्युत विभव की परिभाषा एवं विमा लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बोर्ड में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। वैद्युत विभव की परिभाषा एवं विमा लिखिए। तो इसकी आपको थ्योरी लिखनी है। अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। बहुत ही आसान थ्योरी है। तो देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं और इसे V से व्यक्त करते हैं। जो हमारा वैद्युत विभव है ना उसे हम V से व्यक्त करते हैं, V से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर W/Q0, क्योंकि इसमें आवेश का वैद्युत क्षेत्र है और उसके भीतर तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है तो कार्य कहते हैं W। इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर W/Q0। अब देख लेते हैं हम इसी प्रकार से अपना 10वां क्वेश्चन नहीं, अभी मात्रक और रह गया है। तो वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। V का जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट। और इसकी विमा भी देखिए, इसमें विमा पूछ रहा है, विमा लिखिए mL2T-3A-1 mL2T-1A-1 इसकी यह विमा हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं 10वां प्रश्न की वह किस प्रकार से है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। कितनी आसान थ्योरी है, दोबारा पढ़ लेते हैं। वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार से अभी हमारे वैसे तो 9 प्रश्न ही हुए हैं। अब हम अपना 10वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा एक प्रश्न ये कम हो चुका है, ये वाला ये नहीं लिखना चाहिए था हमें। ये इकाई 3 का है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखिए हमारा नंबर 11वां है पर प्रश्न 10वां है, एक मिस्टेक हो गई है। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा लास्ट वाला कि भंजक विभवांतर से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बोर्ड में आता ही आता है ये वाला। तो इसकी थ्योरी हो जाएगी। जब किसी पदार्थ के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरा जाता है, जितने वोल्टेज वह सहन कर सकता है उन वोल्टेजों को भंजक विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान थ्योरी है। जब किसी पदार्थ के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरा जाता है, जितने वोल्टेज वह सहन कर सकता है उन वोल्टेजों को भंजक विभवांतर कहते हैं। जैसे कि एक बैटरी है या बैटरा, तो जितनी वो चार्जिंग सहन कर सकता है अपनी प्लेटों के अंदर, उसे ही भंजक विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे।